मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सेक्शन 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र यानी कपटपूर्ण अंतरण पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सेक्शन 53 को। सबसे पहले सिनॉप्सिस देखें। पहली हेडिंग है जनरल यानी कि सामान्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण दिया हुआ है, जिसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला सहारा है बी हेडिंग में प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 यानी कि धारा 53 का प्रावधान। धारा 53 में कहा गया है कि पहला पॉइंट है, जब कोई ऋणी अपने ऋणदाताओं का कर्ज वापस न करने के आशय से, या दूसरा पॉइंट विलंब से वापस करने के आशय से अपनी किसी अचल संपत्ति को, तीसरा पॉइंट अंतर्ती को द्रव्य संधि करके अंतरित कर देता है, तो उसे कपटपूर्ण अंतरण कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, और ऐसा अंतरण ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि कपटपूर्ण चयन संभव है और ऐसा अंतर्ती जिसने प्रतिफल दिया है सद्भावना पूर्वक बिना सूचना के उस संपत्ति को अंतरित कराया है, संरक्षित है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग सी, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 53, धारा 53 की आवश्यक शर्तें। धारा 53 तभी लागू होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं। पहली शर्त है इंटेंशन ऑफ पोस्टपोनमेंट यानी कि विफलन या विलंबन का आशय। धारा 53 तभी लागू होती है जबकि अंतरणकर्ता का आशय ऋणी यह हो कि वह ऋणदाताओं का कर्ज या तो देना ही नहीं चाहता है या विलंब से देना चाहता है। जैसे ए के पास एक आलीशान मकान है, वह अपनी इसी हैसियत का लाभ उठाकर C1 से 1 लाख, C2 से 2 लाख, C3 से 3 लाख और C4 से 5 लाख कर्ज ले लेता है और तत्पश्चात अपने घनिष्ठ संबंधी X से 60 गांठ करके अपने इस मकान को 5,000 रुपये में बेच देता है, ताकि ऋणदाताओं का कर्ज वापस न करना पड़े, या अगर किसी प्रकार कर्ज की वापसी करना भी पड़े तो अति विलंब से। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह अंतरण कपटपूर्ण है और किसी एक ऋणदाता या एक से अधिक ऋणदाता या सभी ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कॉलोजन यानी कि द्रव्य संधि। धारा 53 तभी लागू होगी जब अंतरणकर्ता और अंतर्ती में एक प्रकार की द्रव्य संधि हुई हो कि यह अंतरण अंतर्ती को इसलिए किया जा रहा है कि ऋणदाताओं का कर्ज वापस नहीं करना है या विलंब से वापस करना है। केस लॉ है इसमें। पहला केस है रामेश्वर वर्सेस आफ्ताब, 1936 इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि मेहर के ऋण के बदले मुस्लिम पति द्वारा अपनी संपत्ति पत्नी को अंतरित कर दी जाती है, अन्य ऋणदाताओं के विकल्प पर उसे शून्य घोषित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कपटपूर्ण अंतरण शून्यकरणीय है या शून्यकरणीय होता है, कपटपूर्ण चयन वैध होता है। दूसरा केस है
रतन देवी वर्सेस जंग बहादुर EIR 1956 के मामले में पति ने अपने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था। जब ऋणदाताओं ने कर्ज की वापसी का दबाव बनाया तो उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपनी पत्नी के नाम अंतरित कर दी और नाम मात्र की संपत्ति अपने पास रखी। न्यायालय ने ऋणदाताओं की इच्छा पर इस अंतरण को शून्य घोषित कर दिया और यह कहा कि यह अंतरण धारा 53 के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण है। तीसरी आवश्यक शर्त है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। धारा 53 लागू होने की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि ऋणी ने जिस संपत्ति को अंतरित किया है उसे अचल संपत्ति होना चाहिए। यहां पर अचल संपत्ति का वही तात्पर्य होगा जहां संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। फोर्थ कंडीशन है क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता या लेनदार या महाजन भी इसे कहते हैं। धारा 53 के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को ऋणदाता माना गया है। पहला है ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसने कर्ज दिया हो, या दूसरा पॉइंट ऐसी मुस्लिम महिला जिसका मेहर बकाया हो, या तीसरा पॉइंट ऐसी महिला जो भरण पोषण पा रही है, या फोर्थ पॉइंट ऐसा व्यक्ति या डीलर जिससे ऑर्डर करके माल मंगाया गया है किंतु माल के प्रदान के पहले ही ऑर्डर करने वाले व्यापारी ने अपनी संपत्ति को उसे धोखा देने के लिए अंतरित कर दिया। पांचवी शर्त है वॉइडेबल यानी कि शून्यकरणीय। यदि ऋणी द्वारा ऋणदाताओं के कर्ज की वापसी को विलंबित करने के लिए या विफलित करने के लिए अपनी अचल संपत्ति को अंतरित से षड्यंत्र करके अंतरित कर देता है तो ऐसा अंतरण कपटपूर्ण अंतरण माना जाता है और किसी एक या एक से अधिक या सभी ऋणदाताओं के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है। अर्थात यदि कोई ऋणदाता या एक से अधिक ऋणदाता या सभी ऋणदाता ऐसे अंतरण को शून्य घोषित करवा सकते हैं, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे अंतरण को शून्य घोषित नहीं कराया जा सकता। एंड लास्ट शर्त है रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। धारा 53 के अंतर्गत जब कोई ऋणदाता अंतरण को शून्य घोषित कराने के लिए वाद दायर करता है तो ऐसे वाद को प्रतिनिधिवाद कहा जाता है। CPC का ऑर्डर 1 रूल 8। एक हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तात्पर्य यह है कि भले ही एक ही ऋणदाता उस अंतरण को शून्य घोषित कराए फिर भी उसका लाभ सभी ऋणदाताओं को मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। धारा 53 के अपवाद। निम्नलिखित मामलों में धारा 53 लागू नहीं होती है। पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंट पर्सन यानी कि दिवालिया व्यक्ति। चूंकि न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होते ही उस व्यक्ति की ऋणदाताओं को ऋण वापस करने की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, इसलिए धारा 53 ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। केस लॉ है इसमें। पहला केस है वासुदेव वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1932 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह निर्धारित किया कि दिवालिया व्यक्तियों पर धारा 53 लागू नहीं होती है। दूसरा अपवाद है विदाउट नोटिस यानी कि ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ नोटिस गुड फेथ। कहने का मतलब है बिना सूचना के सद्भावना पूर्वक सप्रतिफल अंतरित। यदि अंतरित ने बिना सूचना के सद्भावना पूर्वक जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3 उपधारा 22 तथा प्रतिफल देकर उस संपत्ति को अंतरित कराया है
तो ऐसे में धारा 53 नहीं लागू होगी, अर्थात उसका अंतरण वैध रहेगा और कोई भी ऋणदाता उसे शून्य घोषित नहीं करवा सकता। ये रहा बिना सूचना के अंतर्गत। तीसरा अपवाद है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, यानी कि पश्चातवर्ती अंतरिति। धारा 53 में पश्चातवर्ती अंतरिति भी सुरक्षित है, किंतु आवश्यक यह है कि उसने बिना सूचना के सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर संपत्ति को अपने पक्ष में अंतरित कराया हो। फोर्थ अपवाद है फ्रॉडुलेंट पेरिफेरेंस, कपटपूर्ण चयन। यदि अंतरणकर्ता ने कपटपूर्ण चयन किया है तो ऐसी स्थिति में अंतरण वैध रहेगा, अर्थात धारा 53 नहीं लागू होगी। इसके अंतर्गत केस हैं। पहला केस मुशाहुर साहू वर्सेस हाकिमलाल 1915 पीसी, प्रिवी काउंसिल का ये मामला है। कि मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि कपटपूर्ण चयन के मामले में धारा 53 नहीं लागू होती है। दूसरा केस है गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1982 सुप्रीम कोर्ट। के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यदि ऋणी ने अपने एक ऋणदाता के ऋण को पूरी तरह से चुकने के लिए उसे अपनी पूरी संपत्ति बेच दी है, तो इसे भी कपटपूर्ण चयन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में भी अन्य ऋणदाताओं के कहने पर अंतरण को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये 4 मेन अपवाद रहे। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, और कंक्लूजन में विद्यार्थी पूरी धारा का सार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने व्यू लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।